हार्ट ऑफ द ओशियन। भाग 9 श्लोक। डाइनिंग टेबल से उठकर खाड़ीडीएचा हो गया और वहां से जाने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे ऐसे जाते देख आकांक्षा भी तुरंत खड्डैती हुई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। श्लोक लिविंग रूम के बीचों बीच पहुंचकर अचानक रुक गया। आकांक्षा लगभग दौड़ ढहते हुए उसके पीछे आ रही थी, इसलिए वह सीधे उसकी पीठ से जा टकराई। अपना सिर सहलाते हुए उसने ऊपर की तरफ श्लोक के चेहरे को देखा। आकांक्षा का कद श्लोक के सीने तक ही आता था। उसने देखा कि श्लोक उसे गहरी नजरों से घूर रहा है। श्लोक ने रूखेपन से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आकांक्षा ने नजरें झुका लीं और हिचकिचाते हुए कहने लगी, वह क्या है ना कि मैं कह रही थी कि आप। उसकी ऐसी उलटी सीधी बातें सुनकर श्लोक को गुस्सा आने लगा। उसने सख्त लहजे में कहा, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। श्लोक की भारी और कड़ डेज का आवाज सुनकर आकांक्षा डर के मारे कांपने लगी। श्लोक को तुरंत एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा दी है। उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम की और कहा, अच्छा ठीक है, बोलो। आकांक्षा ने नीचे देखते हुए ही धीरे से कहा, मुझे आपसे कहना था कि मुझे इंडिया वापस जाना है। यह सुनते ही श्लोक के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसे ऐसा लगा मानो आकांक्षा उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। उसने झटके से आकांक्षा का चेहरा अपनी तरफ ऊपर किया और एक एक शब्द चबाते हुए बोला, तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती। अगर इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उस समय श्लोक की आंखें आग उगल रही थीं। उसे इस तरह चिल्लाते देख आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़ ढकर अपने कमरे में चली गई। श्लोक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह उसी हालत में घर से निकल गया। घर के बाकी नौकरों को आकांक्षा के लिए बुरा लग रहा था, पर वह एक नौकरानी जो आकांक्षा से चिढ़ती थी मन ही मन खुश हो रही थी। उसने सोचा, बॉस को नाराज करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जैसी लड़डचकियां यही डिजर्व करती हैं। जब श्लोक ऑफिस पहुंचा तो पूरे ऑफिस का तापमान जैसे गिर गया हो। सबको महसूस हो गया था कि आज श्लोक का मूड बहुत खराब है, और हुआ भी वही। उसने आज हर डिपार्टमेंट के हेड की क्लास लगा दी। वह हर किसी के काम में नुक्स निकाल रहा था। जो भी उसके केबिन में जाता वह अपनी आंखों में आंसू लेकर ही बाहर आता। 4-5 दिनों की शांति के बाद आज श्लोक का वह भयानक रूप ऑरा वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सोते हुए शैतान को जगा दिया हो। रात के 9 बजे तक वह ऑफिस में ही रहा। उसने किसी को भी जल्दी घर जाने नहीं दिया। श्लोक अपनी केबिन की खिड़की से बाहर चांद को देख रहा था, जिसमें उसे बार बार आकांक्षा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूमियत से खाना खाना, इंजेक्शन के नाम से डर जाना। उसने धीरे से खुद से कहा, नहीं, इस बार मैं इसे नहीं होने दूंगा। इस बार मैं अपना सुकून अपने पास ही रखूंगा। तभी उसे आकांक्षा का वह रोता हुआ चेहरा याद आया जो सुबह उसके सामने से ओझल हुआ था। वह याद आते ही उसका दिल बेचैनी से धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि आकांक्षा ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई और कोट उठाकर बाहर की तरफ भागा। उसका असिस्टेंट देव सुबह से ही सहमा हुआ खड़दयाचा था। उसने श्लोक की जलती हुई आंखें देखीं तो पसीने से भीग गया। श्लोक ने उससे कहा, देव, मुझे कल सुबह तक ब्रिज वाले प्रोजेक्ट का काम पूरा चाहिए। देव के पैरों तले जमीन निकल गई। वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसकी प्रेजेंटेशन एक रात में तैयार करना नामुमकिन था, पर वह कुछ कह नहीं सका। तब तक श्लोक वहां से निकल चुका था। श्लोक के जाते ही पूरे ऑफिस ने चैन की सांस ली। इधर श्लोक अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो उसकी सांसें रुकने वाली हों। आधे घंटे बाद वह विला पहुंचा। घर में एकदम सन्नाटा था। उसने जॉन को आवाज दी, पर तभी वह ईर्ष्यालु नौकरानी सामने आई और सिर झुकाकर बोली,
सर, मिस्टर जॉन के परिवार में कोई इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए वे चले गए। उन्होंने आपको फोन किया था पर आपने रिसीव नहीं किया। श्लोक ने पूछा, बाकी? नौकर कहाँ है? उसने जवाब दिया, सब अपने कॉटेजेस में जा चुके हैं। क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? श्लोक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आकांक्षा के बारे में पूछा। नौकरानी ने बताया, सर, वह सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। श्लोक तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। वहां बिस्तर और सोफा एकदम साफ थे, कोई नहीं था। वह दूसरे कमरों में भी गया पर आकांक्षा कहीं नहीं मिली। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा और खुद से कहने लगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ढूंढते ढूंढते वह पहली मंजिल के स्विमिंग पूल एरिया तक पहुंचा। जैसे ही उसने कांच का दरवाजा हटाया और अंदर गया, उसके कदम वहीं जम गए। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह फटी आंखों से स्विमिंग पूल की तरफ देख रहा था। आखिर ऐसा क्या देखा श्लोक ने? क्या आकांक्षा उसे छोड़कर चली गई है या कोई बड़ा हादसा हो गया है? जानने के लिए सुनते रहिए।